आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ ये बात आपको बचपन से आया होगा। आप उसके बारे में सोचते रहते हो मगर कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पर दोस्त मैं किस लिए हूँ? सो लेट्स एक्सप्लोर अबाउट एलियंस। एलियन का मतलब क्या है? आप बोलोगे दो पैर, दो हाथ, एक बड़ा सर, इसे एलियन बोलते हैं। अरे भाई ये तो साइंस फिक्शन वाली मूवी की बात हो गई। एलियंस का मतलब लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, मतलब दूसरे ग्रह के जीव। जरूर नहीं कि एलियन हमारी तरह दिखता हो। एक कॉकरोच को भी दूसरे ग्रह में पाया गया तो उसे हम एलियन ही बोलेंगे। दूसरे ग्रह के जैसे स्ट्रक्चर है वो चीज वैसे ही बनेगा। जरूरी नहीं कि हम इंसानों के जैसा दिखता है। ये तो फिल्म वाली बात हो गई। अब दूसरी सवाल, क्या एलियंस सच में होते हैं? इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए हमें हमारी पास्ट को जाना होगा, जब धरती काफी यंग थी और हमारी जीवन रेखा कैसे शुरू हुआ और धरती में जिंदगी कैसे पनपने लगा। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल साइंस 2 थ्योरी ऐसे हैं जिससे जिंदगी शुरू हो सकता है। पहला थ्योरी, इस थ्योरी को जानने के लिए हमें काफी दूर जाना होगा, यानी कि पास्ट में। आप लोग पढ़े हो ना, धरती में जिंदगी की शुरुआत समुद्र से हुआ है। साइंस के हिसाब से समुद्र में अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर से जिंदगी पनपने लगा। पर वो अमीनो एसिड की जो बॉन्डिंग होता है ना, जैसे जिंदगी शुरू हो सकता है। काफी साल बीत गया, वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। पर एक दिन अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रक्चर बन गया और उससे एक जिंदगी पनपने लगी। मतलब इत्तेफाक भी एक कमाल की चीज होता है जिसने उसके अंदर जान भर दिया। उसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस और एक आटम से कॉम्प्लेक्स आटम बनने लगा और धीरे धीरे पूरी जिंदगी पनपने लगी। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी यह बोलता है कि जीवन की शुरुआत एक दूसरे ग्रह से हुआ हो और उस ग्रह की एस्टेरॉयड यहाँ गिरा हो, यानी कि धरती में, और जिंदगी की शुरुआत इस तरीके से हुआ। इसे मैं थ्योरी ही क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसका पक्का सबूत नहीं है और अनुमान किया जा रहा है कि ऐसे जिंदगी की शुरुआत हुई। अगर पहली थ्योरी सच हो तो किसी न किसी जगह पे जिंदगी पनप रही होगी, यानी कि दूसरे ग्रह में। इतिहास में कुछ ऐसे सबूत और कुछ बायोग्राफी लिखी गई है जिसने साइंस ने प्रूव किया है कि एलियन सच में होते हैं। तो चलो इतिहास की वो पन्ने को फिर से दोहराते हैं। इजिप्ट को तो आप जाने होंगे, दुनिया की सबसे बड़े रहस्यमय चीजों में से एक है। उसकी कुछ ऐसी बात है जिससे पता चलता है कि सच में एलियन होते हैं। पहली बात, इजिप्ट की पिरामिड में लगा माइलस्टोन। आपको क्या लगता है कि एक लोग कितना भार उठा सकता है या फिर ले जा सकता है? शायद आप बोलोगे 25 से 30 किलो, पर यह बात पिरामिड में लगा हुआ माइलस्टोन की है और हर एक स्टोन लगभग 5000 केजी से 70,000 केजी तक होगा। क्या इंसान इसे लेकर पिरामिड में लगा सकता है? क्या आपको यह पॉसिबल लगता है? आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने बड़े बड़े जो क्रेन होते हैं वो लगभग 20,000 किलो से 30,000 किलो तक लिफ्ट कर सकते हैं। और उस टाइम क्रेन तो नहीं होगा तो फिर कैसे उस स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? तो थोड़ा गौर से सोचो कि इंसान कैसे इतना भार उठा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये इंसान की काम है? इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोला है कि इसके पीछे कुछ हाई टेक्नोलॉजी या फिर बहुत इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान जीव के हाथ है। कहीं ये वो एलियन तो नहीं? अब आते हैं पिरामिड की दूसरी राज। क्या आपको पता है जो पिरामिड में स्टोन है वो माइलस्टोन नहीं है, बल्कि वो माइलस्टोन जैसा दिखता है। मेटलर्जी साइंस ने जब इसकी तरक्की की
पाया गया कि ये जो स्टोन है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और जहाँ दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ये स्टोन आया कहाँ से? और इतनी बड़ी बड़ी स्टोन और वो पत्थर की, ऐसा कौन सा सीमेंट मिला है जो आज तक बिना टूटे खड़ा हुआ है? आपको ये बात बता देता हूँ कि पिरामिड को ऐसे बनाया गया है कि अगर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक 15.0 से ज्यादा हुआ तो शायद दरार आ सकता है। मतलब सोचो, जहाँ जापान में 7.3 जो भूकंप आया था वो पूरी जापान को तहस नहस कर दिया था। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बना है और ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं जो इतनी बड़ी भूकंप को सह सकता है। अब आते हैं पिरामिड की तीसरी रहस्यमय बात। क्या आपको पता है कि पिरामिड में एक नेचुरल एसी है? जी हाँ, पिरामिड में एक नेचुरल एसी बनाया गया है। पिरामिड के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है, उसके अंदर की टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री ही रहेगी। बाहर की टेम्परेचर जितना भी हो, पर अंदर की टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री ही बने रहेगी। अब आते हैं पिरामिड की चौथी बात। क्या आपको पता है कि पिरामिड इस पृथ्वी की सेंटर पॉइंट है? मतलब कैसे? उनके पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? और ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि पिरामिड की जो 3 स्ट्रक्चर हैं वो आसमान के इस 3 स्टार के साथ अलाइनमेंट होता है। मतलब सोचो, उस जमाने में ना ही ड्रोन था, ना ही कुछ इक्विपमेंट, और ये जो स्ट्रक्चर है बिना ऊपर से देखे और वो स्टार को अलाइनमेंट करते हुए पिरामिड बनाया जा सकता है। ना उस समय हेलीकॉप्टर थी या फिर ड्रोन थी, और ना बिना किसी टॉप व्यू के देखते हुए वो स्टार यानी कि पिरामिड के साथ कैसा अलाइनमेंट किए। क्या अब भी आपको लगता है कि ये सब काम इंसानों की है? अब आते हैं पिरामिड के 5th रहस्य। पिरामिड में कुछ ऐसे तस्वीर है जिससे एलियन की उड़न खटोले यानी कि वो जहाज जैसा दिखता है, और ऐसे बहुत सारे तस्वीरें हैं। तो ये बात क्या आपको इत्तेफाक लगता है? क्या इससे इंसान बनाए हैं? अगर अब भी आपको ये बात लगता है कि ये सब इंसानों ने बनाए हैं तो नीचे कमेंट में लिखना। और मैं पिरामिड के बारे में एक दूसरी टॉपिक बनाऊंगा जिससे हर एक राज का पता आपको बताऊंगा। और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको पिरामिड के बारे में पता नहीं होगा। अब बात करते हैं एलियन अबडक्शन यानी कि एलियन से किया हुआ अपहरण। ये बात शायद आपको सच ना लगे, आप बोलोगे कि मैं फिल्मी जैसी बात कर रहा हूँ, पर दोस्त मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बात हर साल कहीं ना कहीं होता है। और मेरे बात की अगर बिलीव ना हो तो गूगल में सर्च करके देखना, और ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है। ट्रेविस वेल्टन, दिन था वेडनेसडे नवंबर 5, 1995। यह घटना अपाचे सिटी ग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट में हुआ था। अमेरिका में ट्रेविस वेल्टन यानी कि एक व्यक्ति 6 दोस्तों के साथ हमेशा वो फॉरेस्ट की निगरानी करते हैं, और वो दिन भी आम दिन की तरह था। पर जब वो शाम में अपने दोस्त के साथ अपना काम खत्म करके आ रहे थे तो उन सब ने देखा कि आसमान में कुछ अजीब सी लाइट चमक रही थी। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग देखे कि जमीन से 20 फुट के ऊपर एक गोलाकार चीज मंडरा रही है। और उन लोगों में ट्रेविस ही हिम्मत करके वो चीज के तरफ जाने लगे। वो देखने लगे कि ये चीज है क्या, और वो उस गोलाकार चीज के नीचे आ गए और ऊपर देखने लगे। और उस टाइम उस गोलाकार चीज से एक तेज रेडिएशन आया, जैसे कोई बम फूटने में रेडिएशन होता है, बिल्कुल उसी तरह। तो ट्रेविस और उसके दोस्त काफी दूर जाकर गिरे
और सब भागने लगे। तो ट्रेविस ने देखा कि पीछे पीछे वो गोलाकार चीज उसकी पीछा कर रही थी और ट्रेविस के ऊपर एक तेज रोशनी लाइट गिरी और देखते ही देखते ट्रेविस गायब हो चुके थे। और ये बात देखकर ट्रेविस के दोस्त ने काफी घबराहट में आ गए। उन्हें लगा कि ट्रेविस ने मर गया है और वो सब कार स्टार्ट करके भागने लगे। और उन सब के दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये बात जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए और पुलिस को ये सब मजाक लगा। पुलिस को लगा कि शायद ये लोग ड्रिंक्स करके आए हुए हैं। फिर आफ्टर 5 डेज ट्रेविस ने बेहोश पड़े थे जिस जगह से वो गायब हुए थे। उसने देखा कि कोई सी गोलाकार चीज उनको नीचे गिराकर काफी तेजी से आसमान में चला गया। उन्हें लगा 2 से 3 घंटे हुए होंगे। तो ट्रेविस ने सोचा कि उनके दोस्त शायद पुलिस में रिपोर्ट कर चुके हैं। पर जब वो पुलिस स्टेशन गए उन्हें पता चला कि वो 5 दिन से गायब थे। उनकी याददाश्त मिटा दी गई थी। वो भी पुलिस स्टेशन में बताए कि कैसे उनकी किडनैप हुआ था और कैसे वो लोग बेहोश करके नीचे गिरा के आसमान में तेजी से चल गए थे। उनकी बात पुलिस को कुछ नहीं समझ में आया। तो पुलिस ने उनकी बात को लाइट डिटेक्टर मशीन से टेस्ट किए और आपको पता है कि रिजल्ट क्या आया कि वो सब सच ही बोल रहे थे।